मुखिया इकरामुल बाबू ने जो इफ्तार पार्टी का इफ्तार का जो एहतमाम किया है, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जी। इस मौके पर अमीर गरीब छोटे बड़े हिंदू मुसलमान सारे लोग जमा होते हैं। देखिए, इंतजाम को तो देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक पंचायत लेवल का मुखिया का ये प्रोग्राम है। ऐसा लग रहा है कि कोई जिला लेवल का जो सांसद प्रतिनिधि हो जी जी और विधायक प्रतिनिधि हो, उसी के जैसा प्रोग्राम है जी। और सबसे मैंने फ़ख्र की बात यह है कि हमारे बंधुला पंचायत के जो वर्तमान मुखिया इकरामुल हक साहब, इनके प्रति आदमी का इतना रुझान है, इतना प्यार है कि उसके भीड़ बता रही है। उसके एक कहने पर मैंने हजारों नहीं कहेंगे 50,000 आदमी जुड़ सकता है। जो ये मोहब्बत है इकरामुल साहब का जो है, ठीक है। और ये माह रमजान बड़ा नेक और पाक महीना है। अभी जनसुराज के जिला अध्यक्ष बड़े भाई प्रोफेसर मुसब्बिर साहब को बताया जी कि ये हिंदू मुसलमान अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको मोहब्बत का एक पैगाम देता है माह रमजान जी जी। और ये इफ्तार पार्टी जी जी बंदर झूला पंचायत के सारे लोग, अदर पंचायत के भी और लोग, ये मोहब्बत इकराम भाई का मोहब्बत है। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल भी है हमारे और आपके अपना मन पसंदीदा चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और तमाम पार्टियों के तरफ से रोज़े इफ्तार का प्रोग्राम किया और दिया जा रहा है। लेकिन अभी मैं ये किशनगंज ज़िले का ठाकुरगंज प्रखंड का बंदर झूला पंचायत में हूँ और यहाँ पर एक इफ्तारी का पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पर भी किया गया है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम इफ्तार का यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम किसी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। ये महज बंदर झूला पंचायत के मुखिया इकरामुल हक और जनसुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष इकरामुल हक के द्वारा अपने पंचायत बंदर झूला के साथ साथ दोनों प्रखंड यानी ठाकुरगंज और दिगलबैंक प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों के लोगों को उन्होंने बुलाकर इफ्तारी करने का फैसला कराया, जिसकी रिज़ल्ट आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ज़रा आप इस कोने से कैमरे को घुमाना शुरू कीजिए और चारों तरफ से दिखाइए कि किस तरह से उनकी मोहब्बत में लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पहुँचे हैं और उनकी एक दावत पर, उनके एक बार बुलावे पर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कितना शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन हज़ारों की संख्या को सिर्फ इफ्तारी की पार्टी ही नहीं, बल्कि इफ्तारी करने के बाद फिर से उन लोगों के लिए यानी इन तमाम रोज़ेदारों के लिए खाने का यहाँ पर प्रोग्राम भी किया गया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, आप चाहे बिहार के आरजेडी पार्टी हों, चाहे जदयू हों या एनडीए के कोई भी पार्टी हो जाए, तमाम पार्टियों की तरफ से इफ्तारी का प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। लेकिन आप बहुत कम देखे होंगे कि इतने लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन महज एक मुखिया होने के नाते जो बंदर झूला पंचायत के वर्तमान के मुखिया इकरामुल हक साहब हैं, उनके एक बुलावे पर, उनकी एक आवाज़ पर यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग पहुँचे और उनकी इफ्तार की पार्टी में शामिल हुए। चलिए हम भी इफ्तारी करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं और लोगों से भी बात करके बताएंगे कि यहाँ पर लोग पहुँचे, कैसा रहा उनका इफ्तारी पार्टी का जो इंतज़ाम था वो कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, लोग यहाँ पर आने के बाद कैसा फील किए, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हम अभी भी उसी इफ्तार की पार्टी में हैं जो इकरामुल हक मुखिया के द्वारा बंदर झूला पंचायत के बंदर झूला गाँव में दिया गया है। ये तो राजनीति का कोई मंच नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े जो है भाई सामान मुसब्बिर आलम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, हम राजनीति की तो बातें नहीं करेंगे, मुखिया इकरामुल हक साहब के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, कैसा लगा सर ये प्रोग्राम, जब बताएंगे? देखिए, ये रमजान मुबारक का जो महीना है बहुत पाक महीना है। यहाँ हर चीज़ में बरकत की बारिश अल्लाह की तरफ से की जाती है। इस मौके पर हमारे मुखिया इकरामुल बाबू ने जो इफ्तार पार्टी का इफ्तार का जो एहतमाम किया है, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इस मौके पर अमीर गरीब छोटे बड़े हिंदू मुसलमान सारे लोग जमा होते हैं। अब सब बैठ के इफ्तार की फजीलत से बेरोज़गार भी उसका को भी फजीलत मिल जाता है। कोई रोज़गार है, कोई रोज़गार नहीं है, सारे लोग एक साथ बैठते हैं। इतने बड़े मजमू में हो सकता है कोई नेक बंदा अल्लाह का हो जिसकी दुआ कबूल हो जाए और उनकी वजह से हम लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। इस तरह का एहतमाम होना चाहिए, ये खुशी की बात है। मैं इसके लिए मुखिया साहब इकरामुल बाबू को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि इस तरह का सद्भावपूर्ण माहौल हम लोग बनाएं और सब मिलजुल कर एक साथ रहने का प्रयास करें। निहाल भाई, आपकी पार्टी के तो वो जिला अध्यक्ष हैं और बंदर झूला पंचायत के वो मुखिया हैं, उनकी आवाज़, एक आवाज़ पे इतने हज़ारों लोगों की भीड़ देखकर
क्या महसूस कर रहे होंगे सर, क्योंकि वो आप ही की पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये मोहब्बत है इकरामुल साहब का जो है, ठीक है। और ये माह रमजान बड़ा नेक और पाक महीना है। अभी जनसुराज के जिला अध्यक्ष बड़े भाई प्रोफेसर मुसब्बिर साहब को बताया जी कि ये हिंदू मुसलमान अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको मोहब्बत का एक पैगाम देता है माह रमजान। जी जी और ये अफ्तार पार्टी जी बंदर झूला पंचायत के सारे लोग, अदर पंचायत के भी और लोग, ये मोहब्बत इकराम भाई का मोहब्बत है। और जनसुराज के वो जिला युवा अध्यक्ष भी हैं। अभी हमारे साथ जो है जनसुराज के जिला अध्यक्ष है प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, मौलाना गुलाम अजहरी साहब है जो है, जो कि जनसुराज के बहुत ही पुराने साथी हैं हमारे, जी और भी बहुत सारे साथी हैं। आज मौका मिला कि आज हम लोग हजारों लोगों के बीच में बैठ के एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, जहाँ कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। ये भैयाचारी का त्यौहार है जो है, और माह रमजान का नेक और पाक महीना है। जी जी हजरत, सीमांचल के खासकर किशनगंज जिले को और पार्टियों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है मुसलमान लोग हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम हैं जो मुसलमानों के साथ बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं, उसके जो है साथ में शामिल हुए हैं। क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता है जी कोई इंसान हो, कोई इलाका हो, वहाँ का कैरेक्टर बोलता है जी समझे कि नहीं जी और आप जो सवाल किए कि यहाँ पर आज मुखिया इकरामुल हक साहब के अफ्तार पार्टी में हज़ारों हिंदू हैं, तो ये एक मुसलमान का और ये हिंदू का कैरेक्टर है। यहाँ मोहब्बत और प्यार का संगम है हिंदू मुसलमान का। हाँ, जब बाबरी मस्जिद टूटी तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ जी बिल्कुल। तो आज के दौर में अगर कोई यहाँ के बारे में कुछ गलत बयानी से काम लेता है तो हमारे बहुत सारे हिंदू भी जवाब दिए हैं जी यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो ये जग जाहिर है। हाँ सर छोटा सा पैगाम सर, छोटा सा हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ कैसे हम आपसी सौहार्द बनाए रखें? देखिए, छोटा सा पैगाम। सीमांचल बिहार का नहीं पूरे देश का एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान कहीं दिखता है जी तो सीमांचल में दिखता है। हिंदुस्तान किसी एक जात, एक समुदाय, एक वर्ग का नहीं है। हिंदुस्तान ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। तो उसका सच्चा साक्ष्य सबूत जिसको कहते हैं हम लोग, वो अगर कहीं मिलता है तो सीमांचल में। मैं इस पाक मौके पर सभी यहाँ के लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटे हो, बड़े हो, सुरजापुरी हो, शेरशाबादी हो, हमारे अंसारी बिरादरी हो, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे गंगी भाई हो, राजवंशी भाई हो, सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस गंगा जमुनी तहजीब को, जिसको के लिए हम फख्र से हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, इसको हम बरकरार रखें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी सालमियत है। थैंक सर, आप भी इस जो है रमज़ान मुबारक के महीने में या उसके मुबारक महीने के मौके पर आप भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इकरामुल हक के द्वारा एक बुलाया गया एक बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर जो पहुँची है, जिसमें आप भी पहुँचे हैं। कैसा रहा सर इंतजाम और कैसा फील कर रहे हैं बताइए? देखिए, इंतजाम को तो देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक पंचायत लेवल का मुखिया का ये प्रोग्राम है। ऐसा लग रहा है कि कोई जिला लेवल का जो सांसद प्रतिनिधि हो जी जी और विधायक प्रतिनिधि हो, उसी के जैसा प्रोग्राम है जी। और सबसे मैंने फ़ख्र की बात यह है कि हमारे बंधुला पंचायत के जो वर्तमान मुखिया इकरामुल हक साहब, इनके प्रति आदमी का इतना रुझान है, इतना प्यार है कि वो तो भीड़ ही बता रही है उसके एक कहने पर जी। मैंने हज़ारों नहीं कहेंगे 50,000 आदमी जुड़ सकता है। जो हमारे बंधुला पंचायत ही नहीं, बंधुला पंचायत के अलावा पौवाखली हुआ, मालिंगा हुआ, तातपौवा हुआ, ये सारा पंचायत इनके जो मुरीद हैं। और आप जो हमारे सर से कुछ ही देर पहले जो सवाल किए कि आज भारत के अंदर में हिंदू मुसलमान ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, सरकार उसी मुद्दा को भुनाता है जिससे उसका वोट बैंक हो। आज औरंगजेब का मसला चल रहा है, लेकिन औरंगजेब को इसलिए उठाया कि औरंगजेब का मसला को बुनाएगा तो हिंदू मुसलमान होगा और ये एक जाति को टारगेट करके वोट लेगा। उसी जगह में अंग्रेज भी था। अंग्रेज तो भारत को लूट के लेके चला गया। उसका खिलाफ नहीं करता, उसका बात नहीं करता, क्योंकि उसका बात करेगा तो हिंदू मुसलमान तो होगा ही नहीं। अगर इतना ही उनको तो हिंदू मुसलमान ही करना है। अगर इतना ही मुगल प्रशासकों का अगर आलोचना करना है या वो अगर गलत है, तो भारत के अंदर में बहुत सारा चीज ऐसा है, जो जामे मस्जिद है, ताजमहल है, लाल किला, इसको उखाड़ के फेंक दे, कौन रोकता है सरकार को? ये समझिए, इतना बेवकूफ़ बना रहा है, ये चलेगा नहीं और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके।